काम देखो ना, न नाली बन रही है, न गली बन रही है, रोड में इतना पाका लगा है। रो कहाँ रहा है? रो क्यों रहे हैं? दिक्कत क्या दिक्कत यही बताइए। दिक्कत हो ले आओ का। मंदिर मस्जिद के अलावा कुछ है ही नहीं। मोदी जी को मत कहिए, उनको तो मंदिर मस्जिद के अलावा कुछ नहीं लगता है। मंदिर में जाएगा तो भिखारी बनेगा, विद्यालय में जाएगा तो अधिकारी बनेगा। समझ गए ना कि 125 यूनिट फ्री है, बिजली है ही नहीं तो फ्री किस काम की? नहीं, ये जापान सरकार का है, आपको मालूम होना चाहिए। ये मोदी जी का नहीं है, ये जापान सरकार का देन है कि 4 लाइन बना है। आप पता कीजिए, बिहार के लिए अच्छा करेगा उसी को आना है। मुझे ये नहीं चाहिए कि वही चाहिए, जो बिहार के लिए अच्छा करेगा उसको आना चाहिए। समझ गए ना? सर कितनी परेशानी होती है आने में? बहुत इस गांव के दुर्दशा है सर। ये आज लगभग 5 साल से, हम 6 साल से इस रास्ता से आते हैं। इतना परेशानी है कि ऐसा गांव हमारे समझ से 20 कोस में नहीं है। तो कुछ विकास नहीं, 5 साल हो गए। अब गांव वाले ने बताएंगे, ये लोग बेचारे वोट करते हैं, वोट तो जरूर करते होंगे। वो विधायक को चाहिए, मुखिया को चाहिए, ये लोग को चाहिए तो बनवाने के लिए। नीतीश जी तो दावा कर रहे हैं वहां से कि हमने इतना विकास किया कि बाढ़ आ गई हर जगह। वो तो पलटू राम है ना, उनका कुछ कहना कथनी या करनी में अंतर है उनका। समझ गया ना? उनमें बहुत दिक्कत है। कोई विकास नहीं हुआ। अभी फिलहाल अभी नीतीश जी के जो भी प्रशासन है दारू और बालू में लगा हुआ है। तो दारू बंद करवा के तो खुश हैं, बोले बहुत अच्छा चल रहा है बिहार में दारू। कहाँ दारू बंदी है? चलिए ना, हर जगह दारू आपको मिलेगा, जहाँ कोई हो। अब तो दारू होम डिलीवरी मिल रहा है आपको। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ये बिहार में दारू बंद है, फिर भी होम डिलीवरी की बात बोल रहे हैं आप। किसी भी जनप्रतिनिधि, नेता, मंत्री, विधायक हो, उसके आवास पे शाम में जाइए, देखिए कि वो अपने गिलास लड़ा रहा है कि न लड़ा है। दारूबंदी से गरीब और गरीब होते जा रहा है। जो गरीब दिन भर काम करता है, थका पिता है, बेचारा थोड़ा बहुत पीता था पहले 30 रुपया 40 रुपया में, अब 100 रुपया देने पड़ता है। समझ गया ना? तो नीतीश जी तो कह रहे हैं कि हम विकास के बाढ़ ला दिए, हम इस तरह ला दिए ना, उका दह गया ना। लोग पूर्वांचल में देख रहे हैं ना क्या स्थिति है ना। ऐसे यहीं देखिए पूर्वांचल में, अरे यहीं तो देख लीजिए, ऐसे और अंदर जाइए, यहाँ का स्थिति हमेशा यही हाल है। हम लगभग 6 साल से हम एक शिक्षक हुए, ठीक ना? इस रास्ता से हमेशा आते जाते हैं। 6 साल से कुछ काम नहीं हुआ इस कोई सड़क काम पर। नहीं है। सड़क इसको ऊंची करके बनवाया जाता ताकि पानी साइड से निकल जाता, या नाला बनवाता तो अच्छा रहता ना। विकास के नाम पर यहाँ तो नीतीश जी तो ये भी कह रहे हैं कि जल नल योजना दिया है हमने हर गांव में। क्या लगता है इस गांव में है? एक काम आप कीजिए, मेरे साथ 10 गांव में चलिए जल नल। अगर 10 गांव में अगर 5 गांव में भी जल नल सही होगा तो आप हमको जो कहिएगा से। लोकतंत्र में चौथा स्तंभ आते हैं आप लोग, आते हैं ना? हाँ। इसलिए न्यूज़ थोड़ा सा बरकरार रखिए, न्यूज़ सच्चाई चलाइए। मोदी जी तो आते सौगात देते गरीबों को, कह रहे हैं कि हम इतना बहुत। तो मंदिर मस्जिद के अलावा कुछ है ही नहीं। मोदी जी को मत कहिए, उनको तो मंदिर मस्जिद के अलावा कुछ नहीं लगता है। राम मंदिर बना रहे हैं तो बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं, तो यही कर रहे हैं। राम मंदिर के जगह पर कहाँ राम यूनिवर्सिटी बना दिए? हम यही आपसे पूछना चाहते हैं, बाप के घर में बच्चे हो या गरीब के घर में बच्चे हैं, सुबह जब बच्चा उठता है तो माता पिता सोचते हैं कि स्कूल जाएं, लेकिन मोदी जी चाहते हैं नहीं। मोदी जी चाहते हैं मंदिर में जाके घंटी बजावे। यानी मेरे कहने का मतलब, गरीब के बेटा घंटी बजावे, मंदिर में जाएगा तो भिखारी बनेगा। मोदी जी के राज में ही तो मंदिर में जाएगा तो भिखारी बनेगा, विद्यालय में जाएगा तो अधिकारी बनेगा। समझ गए ना? इसलिए मंदिर से पहले विद्यालय और शिक्षा जरूरी है। मोदी जी तो विकास कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। विकास कर रहे हैं ना। विकास में नोटबंदी पैदा हुआ और क्या क्या पैदा हुआ पता है, होगा ही आपको। मंदिर मस्जिद का विकास कर रहे हैं, इसके अलावा थोड़ी कुछ विकास कर रहे हैं। 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई मोदी राज में ही। क्या कहाँ चार्ट? ये जो बनी है से उनके पिता का नहीं है, उनके बाप का नहीं है, जापान सरकार का है। आपको मालूम होना चाहिए, ये मोदी जी का नहीं है, ये जापान सरकार का देन है कि 4 लाइन बना है। आप पता कीजिए, ये जापान सरकार का पैसा से 4 लाइन बना है रोड। मोदी जी के पैसा से नहीं बना है। इनको सूटे चाहिए 50 लाख के, 1 करोड़, 50 करोड़ के या 10 करोड़ को। तो नीतीश जी तो 20 साल पहले यही कह रहे थे, पहले जंगल राज हुआ करता था, लालू जी के राज में कुछ विकास नहीं था, हमने बहुत किया है। 1 सेकंड, अभी क्या मंगल राज है? कल परसों की बात सुने हैं? पटना के सबसे टॉप 1 हॉस्पिटल है पारस हॉस्पिटल में, क्या सुने हैं? बताइए आप ही हैं। जो भी हो, गोलियां चली, मटर हुई, जो भी हो, कुखियाते हो, आखिर क्या उसमें होना चाहिए बताइए? उससे पहले यहाँ आप आ जाइए रतनी में, यहाँ दुल्हिन बाजार के पास में आइए, बालू माफिया चंदन यादव का क्या हाल हुआ देख ही रहे हैं। डेली तो मर्डर हो रहा है, तो कहाँ मंगल राज बनाई? भी तो जंगल, उससे भी बदतर स्थिति किए हुए हैं।
तो 20 साल तो बिहार की जनता ही बैठा रही है ना कुर्सी पर। हाँ वो तो है, लेकिन अब इस बार पता चल जाएगा उनको, इस बार तो पता चल इस जाएगा। बार बदल कर किसे एकदम लाना चाहेंगे? परिवर्तन होना, जो बिहार के लिए अच्छा करेगा उसी को आना है। मुझे ये नहीं चाहिए कि वही चाहिए, जो बिहार के लिए अच्छा करेगा उसको आना चाहिए, समझ गए ना। हम ये नहीं कहे कि लालू चाहिए, प्रशांत किशोर चाहिए, मोदी चाहिए, नीतीश चाहिए, जो बिहार को अच्छा करेगा उसी को आना चाहिए। इसको चांस तो आपके हिसाब से कौन अभी चांस तो दे? फिलहाल आगे एक नंबर में भी तेजस्वी यादव जी चल रहे हैं। तेजस्वी ही क्यों, और कोई क्यों नहीं? अभी तो कोई बिहार में नहीं है ऐसा कुछ, उस तरह धाकड़ नेता कोई ना नहीं अभी तो कोई है नहीं। है। जी क्या बोल रहे हैं? बाईपास बन रहा हाँ 8 कट्ठा जमीनो हल गरीब के, ये रोड में चल गए, एको कीरी न मिल लो। कुछ नहीं मिला, हाँ मुआवजा कुछ नहीं मिला आप कुछ लोग भी नहीं, एको कीरी ना, गरीब के यही तो होल। रो क्यों रहे हैं, रो क्यों रहे हैं? तो नीतीश जी ने कुछ नहीं किया आप लोगों के लिए। रोइए नहीं, रोइए नहीं। इन लोग के बहुत दिक्कत है, समझ गए ना। ये गांव है, ये जहानाबाद में पड़ता है ना बाबा। इसके सटे जो है जो पटना जिला में है, जी जी जी, समझ मैं गए ना। पटना से ही आया हूँ। ये दोनों गांव में देख लीजिए क्या स्थिति है बेचारे के, ये लोग को बहुत दिक्कत में ये लोग रहते हैं, समझ गए ना। नीतीश जी तो यही कह रहे हैं कि पटना से बैठकर कह रहे हैं कि हमने हर जगह स्मार्ट वर्क किया है, काम किया है। नीतीश जी ऐसा करे, यहाँ आवे या पैदल चले, उनके बाद पता चलेगा ना कि स्मार्ट सिटी है कि स्मार्ट गांव है। से पटना में केवल 4 गो पुल बना देने से स्मार्ट सिटी नहीं बनता है। अभी देख रहे हैं बिजली के क्या स्थिति है, देखिए धान रोपा हुआ, के वो खेत में पानी है, देखिए तो किसान जिंदा रहेगा कि मरेगा? आखिर उसी धान उपज होता है तबे तो लोग खाते हैं। अगर उपज होगा ही नहीं तो लोग कहाँ से खाएगा? किसान कहाँ से उपज करके बेचेगा? आय कहाँ से वृद्धि करेगा? बताइए आप ही हैं? अभी जो इलेक्शन वाला जो वोटर, अभी जो फिलहाल जो परिस्थिति है वो देखिए चाचा जी, अभी बिजली के मिनट दे रहा है, यही देखिए आप। बिजली के अभी लगभग जब से धान का रोपण स्टार्ट हुआ है, बिजली में ये फेल हो गए हैं इस बार। बिजली में भी फेल हो गए। लेकिन इसी महीने से दावा किया उन्होंने कि 125 यूनिट फ्री है। 125 अभी यूनिट धान रोपा हुआ है, जाके देखिए खेत में पानी है या नहीं है। सामने देखिए, कैमरा भिड़ाइए उधर, पानी है या नहीं है। 125 यूनिट फ्री है इस बार, लेकिन इन्होंने दावा ऐलान कर दिया है, हो गया है। हमारा कहने के मतलब है कि 125 यूनिट फ्री है, बिजली है ही नहीं तो फ्री किस काम की? कहने का मतलब दवा आपको डॉक्टर लिख दिया कि ये दवा खाइए ठीक हो जाएगा, और दवा वो मिल ही नहीं रहा है, तो दवा लिखने से क्या फायदा हुआ? दवा मिलेगा तब तो आप खाइएगा, तब तो ठीक होगा। तो नीतीश जी तो ये पोस्टर हर जगह लग रहा है कि नीतीश मतलब रोजगार, रोजगार नहीं है, ये पलटू राम है, इसका कहना कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये अपने आप पे नहीं ना चल रहे हैं, डबल इंजन के सरकार के साथ ये चल रहे हैं। मोदी जी चला रहे हैं क्या? हाँ बस इनको दम है, इनको कुछ नहीं अब करना है। जो भी करेंगे जो मोदी करेंगे? मोदी जी करेंगे। और मोदी जी क्या? करेंगे, यानी नीतीश जी को मोदी जी चला रहे हाँ हैं, वही कहना चला ही रहे, रिमोट पे चल रहा है क्या? रिमोट कंट्रोल पर चल रहा है बस। चाह रहे हैं। इसमें रिमोट कंट्रोल की सरकार है। बस डबल इंजन की सरकार है। इनको कुछ अब ऐसे भी इनको इस बार लास्ट है, राजनीतिक इस बार इनको लास्ट है, दोबारा फिर इनको बीजेपी हटा देगी ये कहना हाँ लात मार के इसको हटाएगी, देखिएगा नीतीश जी को। हाँ हर हाल में। ठीक है चलते हैं। हाँ जी, हाँ क्या बोल रहे थे चाचा? अभी आप कुछ बोल रहे थे। वो जमीनिया के बारे में कहते हैं सर, कोई मुआवजा नहीं मिला, कुछ नहीं, एको कीरी ना। और विकास के बारे में क्या बोल, जिस तरह से क्या बोलेंगे? नीतीश जी ने कुछ किया है कि नहीं काम आप गरीबों के लिए? ये काम देखो ना, न नाली बन रही है, न गली बन रही है, रोड में इतना पाका लगा है। रो कहाँ रहा है? क्या रो क्यों रहे हैं? दिक्कत क्या दिक्कत है यही बताइए। दिक्कत हो ले आओ का। नीतीश कुमार किससे परेशान है आप? आंखों में आंसू परेशान 20 साल से है नीतीश जी, कोई विकास नहीं किया उन्होंने। जिन्ना तो गरीबों के तो साथ रहते हैं, वो हमेशा कहते हैं गरीबों के साथ हम खड़े हैं, कोई अन्याय बर्दाश्त नहीं होगी। देखे के चीज ना सर, किस बनल है कि का हल है। जमीन में 8 कट्ठा हल गरीब के चल गए। तो कोई अधिकारी आपकी बात नहीं सुनता? तो शिकायत की आपने? शिकायत पढ़ल लिखल इतना ही सर कि दौड़ली तो आके हमरा से बनबे न कल, पढ़ल लिखल है ना। तो अब की बार क्या चाहती है जनता? क्या चुनाव है, क्या लगता है किसी? अब चुनाव जो ठहरी होती जिनका देवे हिसाब से जाने चला बुलाएंगे कि लालू के बेटा को? हमने के इतना समझदारी है सर, पढ़ल लिखल है।